हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो आज हम लोग लेकर गए क्लास 12 सेमेस्टर 3 का फिर से नेशनल इनकम का एक वीडियो पार्ट नंबर 7। इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का कितना मेथड है, 3 मेथड है। एक सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सेंसस ऑफ इनकम मेथड और आज लास्ट हम लोग पढ़ने में आ रहे हैं सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। आप लोग का यूट्यूब में ऑलरेडी सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सेंसस ऑफ इनकम मेथड डाला हुआ है। अगर नहीं देखे हो तो पहले जा करके उसको देखो, देन आइएगा आप सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड समझने में। चलिए, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए भाई, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड का आउटकम क्या है, जीडीपी एमपी है। आप लोग को हम शुरू में बताए थे। फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे, पीएफसीई बोलेंगे, ठीक है। इसका और एक नाम क्या, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस उसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, गवर्नमेंट का खर्चा को। नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और उसमें क्या करेंगे, हम लोग नेट एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसका एक और नाम क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी नाम है। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GFCE। आप लोग याद करो, एक्सपेंडिचर मेथड जब हम थ्योरेटिकल वे में पढ़ा रहे थे तो आपको हम 3 सिनेरियोज में वो वाला क्वेश्चन को कराया था। सबसे पहले बोले थे कि आपका जीडीपी कैसे निकलता, अगर मुल्क में आपका इकोनॉमी क्लोज है, इकोनॉमी क्लोज है तो मुल्क में जितना कंज्यूम कर रहा है, जिसको सी बोलते थे, और जितना इन्वेस्ट है, यही आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। अब अगर गवर्नमेंट आ गया तो गवर्नमेंट का खर्चा ऐड कर देंगे, और अगर इकोनॉमी ओपन हो गया तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे। यही हम आप लोग को लिखाया था लास्ट में 3 सिनेरियोज में, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस इसको ऐसे करके नहीं लिख करके ऐसा लिखा हुआ है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हम लोग प्राइवेट इंसान है, हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का खर्चा, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जिसको सी बोलते हैं, ठीक है। जो इन्वेस्ट कर रहा, मतलब फर्म का इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। और आपका क्या है, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है, आया समझ में। बस यही चीज़ है, देखने का नजरिया क्या है, चेंज है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ नाम का दूसरा याद रखना होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को GFCE, शॉर्ट में इसको PFCE। GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इन्फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको अगर नेट इंपोर्ट दिया हुआ, क्वेश्चन में आपको नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, तो उस केस में आप प्लस की जगह क्या कर दिएगा, माइनस कर दिए। देखो यहाँ पे लिखा साइन चेंज इफ नेट इंपोर्ट्स आर गिवन। आया समझ में, अगर नेट इंपोर्ट दिया हुआ क्वेश्चन में तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। अब सुनिएगा, ये टाइप का जहां पर भी आप क्वेश्चन करोगे ना एक्सपेंडिचर मेथड से, आपको ये दोनों दिया हुआ रहेगा, आपको ये दोनों दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। आपको निकालना पड़ेगा क्या, GDCF। मोस्टली इस चैप्टर, मतलब इस टॉपिक में आपका ये दोनों हमेशा दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा। ये नहीं दिया हुआ रहेगा, इसको निकालना पड़ेगा। आया समझ में। ये कैसे निकलेगा, देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसको कैसे निकलता है, देखिए इसका 3 फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का 3 तरह से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर भी हम लिख दिए वो तीनों फॉर्मूला, यहाँ पर भी हम लिखे। सबसे पहले देखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोला था, GDCF बोला था ना, देखो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको GDCF नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ भी नहीं रहता, आपको निकालना पड़ता, उसके बदले में आपको क्या दिया हुआ रहेगा पता है, 3 चीज़। क्या, 3 चीज़। एक आपको दिया हुआ रहेगा GFCF, एक आपको दिया हुआ रहेगा NDCF, एक GFCF, जो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला लिखा, और एक क्या रहेगा आपका NFCF दिया हुआ रहेगा। सर ये ND, पहले यहाँ देखो इसको क्या बोलते हैं, GFCF भी बोलते हैं या फिर GDFCF भी बोलते हैं। दोनों का मतलब क्या है, सेम। पूरा नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपको फिक्स्ड वर्ड दिया हुआ रहेगा तो फिक्स्ड को आप चेंज करने के लिए, देखो कन्वर्जन हम सिखाया था, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए ये सब सिखाए थे। लेकिन याद रखिएगा, फिक्स को हटाने के लिए, फिक्स दिया हुआ आपको, फिक्स को हटाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। ये याद कर लो, फिक्स जब भी रहेगा आपको इस क्वेश्चन में, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को इसमें ऐड कर देंगे फिक्स्ड में। तो क्या आ जाएगा आपका GDCF, जो कि नहीं दिया हुआ था, हम लोग ऐसे निकालेंगे। इसके लिए क्या दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, बस इसमें क्या करेंगे हम लोग, चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। बोलिए क्लियर है, समझ में आया। चेंज इन स्टॉक को क्या नाम है, इंक्रीमेंट टू स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, याद है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GDFCF भी बोलते हैं, या फिर GFCF भी रहेगा, तो मतलब समझ जाओगे इसी के बारे में बात किया है। मतलब ये F को हटाने का D लाना है,
एफ को हटा करके डी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। अच्छा, GDF-CF को और बहुत सारा नाम से जानते हैं, जैसे ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स रहेगा समझ जाओगे, चेंज इन स्टॉक क्या करना है, ऐड करना है। बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट यही चीज़ है, देखो यहाँ पर भी GF-CF है, आपको GD में कन्वर्ट करना, फिक्स को हटाना, तो क्या करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। यही चीज़ ऊपर भी समझाए हम, बोलिए ठीक है। अब आते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको NDCF दिया हुआ है, पूरा सेम है ना, DCF सेम है, नेट यहाँ पे, यहाँ ग्रॉस है। अब नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम लोग कन्वर्जन सीखा था, देखो क्या करना पड़ता है, प्लस डिप्रिसिएशन, देखो यहाँ पर भी क्या है, डिप्रिसिएशन। तो ये कन्वर्जन आपको ऑलरेडी आता था, लेकिन फिर भी हम आपको लिखा दिए। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो उसको क्या करिएगा, सिर्फ डिप्रिसिएशन ऐड कर दिए, क्योंकि पूरा तो सेम है, नेट से सिर्फ ग्रॉस में जाना क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मसला कब हो जाएगा, GDCF निकालना है, ये निकालना है। क्वेश्चन में आपको NFCF दिया हुआ है, देखो पहले नेट से ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डिप्रिसिएशन, जो कि हम लोग यहाँ सीखा। और फिक्स भी है, फिक्स को हटाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, आया समझ में? तो ये कन्वर्जन यहीं से आपका क्लियर हो गया। फिक्स हटाना, चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करना है, डिप्रिसिएशन को ऐड करना है। बोलिए क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आया आप लोग को? पहले ये बताइए, सबको समझ में आया फॉर्मूला क्या करना है? बस खाली आपको ये दिया हुआ नहीं रहेगा, उसके जगह में ये तीन चीज़ दिया हुआ रहेगा। क्या क्या? ये और ये। डी है, डी हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक करेंगे, एन हटाने के लिए डिप्रिसिएशन करेंगे, एफ हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? फिर से बोल दे रहे, एन हटाने के लिए जी में कन्वर्ट करना है, डिप्रिसिएशन ऐड। एफ है, उसको हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक ऐड। और डी भी है, एफ भी है, मतलब एन भी है और एफ भी है। एन हटाने के लिए डिप्रिसिएशन और एफ हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? उतारिए यहाँ तक का। देखिए आपको हम बताया था, नेशनल इनकम निकालने के लिए 8 कंपोनेंट से कोई एक दिया हुआ रहेगा और एक निकालने बोलेगा, यही तो। यहाँ पर ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे इनकम मेथड में, प्रोडक्शन मेथड में किए थे कि ऐसा दिया हुआ नहीं रहता। हम लोग को समझना पड़ता है कि नेशनल इनकम कौन सा मेथड से हम लोग करेंगे। हम बताया था वो कैसे समझेंगे, क्वेश्चन का डेटा देखते हुए। यहाँ पर आप देखो GDP MP निकालना है, क्या 8 कंपोनेंट से कुछ भी एक दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ। तो समझ जाओगे हम लोग को इनकम नेशनल इनकम का 3 मेथड है, उस 3 मेथड के मदद से निकालना पड़ेगा GDP MP। ठीक है, अब क्वेश्चन का डेटा देखो, देख करके क्या समझ में आ रहा है, ये इनकम मेथड है, क्योंकि आपको तो अब सब फॉर्मूला पता है, इनकम मेथड का भी फॉर्मूला पता है, प्रोडक्शन मेथड का भी फॉर्मूला पता है, और एक्सपेंडिचर मेथड का भी फॉर्मूला पता है। तो आपको पता करना होगा कि ये कौन सा मेथड का है। तो क्वेश्चन का डेटा देखो, PFCE मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इसका कौन सा फॉर्मूला में आता है? एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग को फॉर्मूला बताओ क्या होता है? बाय एक्सपेंडिचर मेथड क्या निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से? सर GDP MP निकलता। फॉर्मूला क्या है? शॉर्ट में लिख रहे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता था? GDCF। ये हमेशा दिया हुआ नहीं रहता था, बताए थे हम, यही निकालना पड़ेगा। ये दोनों दिया हुआ रहेगा आपको, ये निकालना पड़ेगा आपको। इसके निकालने के लिए 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा, या तो आपका NDCF दिया हुआ रहेगा, या तो आपका NFCF दिया हुआ रहेगा, या तो आपका GFCF दिया हुआ रहेगा, है ना। आपको निकालना क्या? GDCF। आपको क्या निकालना? GDCF। आपको क्या निकालना? GDCF। नेट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डिप्रिसिएशन। एफ हटाने के लिए, पहले नेट हटाने के लिए डिप्रिसिएशन, और एफ हटाने के लिए चेंज इन, और यहाँ सिर्फ क्या है? एफ है, क्या ऐड होगा? चेंज इन। यही था आप लोग का फॉर्मूला। बोलिए हाँ। इन तीनों में से कोई एक आपको यूज़ करना पड़ेगा GDCF निकालने के लिए। समझ में आया? अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये फॉर्मूला, और इसमें क्या ऐड होगा? नेट एक्सपोर्ट। बोलो ठीक है, यही फॉर्मूला है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 40। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 70। क्या GDCF दिया हुआ है? तो हम लोग क्या निकालना? GD। उसके लिए क्या दिया हुआ है? NDCF में क्या ऐड करेंगे हम लोग? NDCF कितना दिया हुआ? 1800। और डिप्रिसिएशन कितना है? 50। तो ये कितना हो गया? 1800। यहाँ पर पुट कर दिया 1800। नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है सर, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है सर। और नेट इंपोर्ट के टाइम में माइनस हो जाएगा कि ना साइन? और नेट इंपोर्ट कितना दिया हुआ? -200। यही दिया हुआ ना। तो आप 4500 प्लस 7500 प्लस 1850, और ये माइनस माइनस क्या आएगा?
करिए कितना आ रहा है 4500 प्लस 7500 प्लस 1850 प्लस 200 14,050। अगर करोड़ में है तो करोड़, नहीं तो ऐसे ही रहने देना, ठीक है। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन हो गया, उतारिए, होप करते समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या निकालने बोला अबू आपको? जीडीपी एमपी निकालने बोला है। क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है आपको, कौन सा मेथड से बनेगा? एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला हम लोग का यही होता है। और हम आपको बोले तो ये दोनों हमेशा दिया हुआ रहेगा। क्या नहीं दिया हुआ रहेगा आपको? जीडीसीएफ नहीं दिया हुआ रहेगा। तो देखो पीएफसीई कितना दिया हुआ है? 3000। जीएफसीई कितना दिया हुआ है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2500। जीडीसीएफ आपको नहीं दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन उसको निकालने के लिए कोई 3 चीज दिया हुआ रहेगा। क्या? एनडीएफसीएफ दिया हुआ है, जिसको एनएफसीएफ भी बोलते हैं ना, ठीक है, ये दिया हुआ है। नेट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, और एफ को हटाने के लिए क्या ऐड करते हैं? चेंज इन स्टॉक। क्लियर? ये आपको एनएफसीएफ कितना दिया हुआ? 1700। डेप्रिसिएशन कितना? 200। और चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ? चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ सर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यही तो आइए देखिए 1750 प्लस 200, क्लोजिंग कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ ना क्लोजिंग, तो क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, 0। ओपनिंग कितना है? 50। तो आपका 1750 प्लस 200 माइनस 50 कितना आएगा? 1900 आएगा। बोलिए, यहाँ पर पुट कर दिया 1900। नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है सर, दिया हुआ नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का इससे फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहाँ इंपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दिया हुआ, तो हम लोग ये वाला लेंगे ना कि ये वाला। तो नेट एक्सपोर्ट कितना है? 180। जोड़िए कितना आ रहा है? 3000 प्लस 2500 प्लस 1900 प्लस 180 कितना है? 75। अगर क्वेश्चन में करोड़ दिया हुआ है तो करोड़ लिख दिएगा, नहीं तो ऐसे ही आंसर लिख दीजिएगा। क्लियर है? रिकॉर्ड करिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट क्या करना है आपको? जीडीपी एफसी निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है ये दिया हुआ 8 कंपोनेंट्स में कोई एक, इससे कुछ भी एक दिया हुआ रहता तो हम लोग आराम से कन्वर्ट कर लेते, लेकिन हम लोग दिया हुआ नहीं है, वो एक कंपोनेंट्स हम लोग निकालना पड़ेगा। किससे निकालेंगे? या तो इनकम मेथड का फॉर्मूला लगा करके, या तो एक्सपेंडिचर, या तो प्रोडक्शन मेथड। तो क्वेश्चन का डेटा देखो क्या लग रहा है आपको? एक्सपेंडिचर मेथड है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू क्या निकलता है? जीडीपी एमपी। फॉर्मूला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही होता है फॉर्मूला। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ? 800। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखो यहाँ दिया हुआ थोड़ा नीचे, कितना? 450। जीडीसीएफ हम लोग का दिया हुआ नहीं है, तो जीडीसीएफ हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ देखो तो? एनडीसीएफ नहीं आ रहा आपको? हाँ, एनडीसीएफ है दिया हुआ। जीडीसीएफ निकालना है तो नेट को खाली चेंज करना है ना। नेट को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? एनडीसीएफ कितना है? 150। डेप्रिसिएशन कितना है सर? ये रहा डेप्रिसिएशन, इसका दूसरा नाम क्या है? डेप्रिसिएशन 50। कितना हो गया? यहाँ पुट कर दो 200। नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ देखो तो? -30। सर यहाँ साइन चेंज नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट ही दिया हुआ। नेट एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट रहता तो साइन हम चेंज कर देते, ठीक है। 800 प्लस 450 प्लस 200 -30 कितना आ रहा है देखिए? 800 प्लस 450 प्लस 200 माइनस 30 1420 कितना आया? 1420। यहाँ से क्या निकला हम लोग का? जीडीपी एमपी निकल गया ना। अब हम लोगों को निकालने क्या बोला क्वेश्चन में? जीडीपी एफसी। नाव करके लिखिए यहाँ पे, जीडीपी एफसी है मेरे पास। क्या? जीडीपी एमपी पूरा सेम है, बस खाली मार्केट प्राइस में आप हो जाना कहाँ है? फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस करना पड़ता है क्या? NIT। तो जीडीपी एमपी आया 1420। NIT दिया हुआ क्वेश्चन में। हाँ सर कितना है? 120। तो कितना हो गया ये? उतारिए। इजी था? मज़ा आ रहा? अगर मज़ा आ रहा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक का ज़्यादा से ज़्यादा
पहुंचाइए वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे समझ में प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि हम इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या निकालने बोला, फाइंड GDF-CF निकालने बोला है। यहाँ से ही समझ में आया आपको क्या निकालने बोला है, GDF-CF, या फिर इसको GF-CF भी बोलते हैं ना, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये निकालने बोला हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ये कौन सा मेथड से निकलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, GDP-MP। फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन में आपका नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ तो प्लस ही नेट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है वो 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 500, GDCF नहीं दिया हुआ है तो हम लोग साइड में आएंगे, GDCF देखेंगे क्या होता है नहीं होता। ठीक है, GDCF हम लोग को निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, गौर करिए तो सही, यहाँ पे ना GDP-MP भी दिया हुआ, कितना 2500 दिया हुआ है तो पुट कर दोगे। ठीक है, GDCF निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, या तो GF-CF दिया हुआ रहेगा, जिसको GDF-CF भी बोलते हैं, वही तो निकालने बोला है ना, या फिर आपका क्या है NF-CF दिया हुआ रहेगा, या फिर ND-CF दिया हुआ रहेगा। ये तीन में कोई एक चीज़ दिया हुआ रहेगा। देखो तो कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, एक काम करो इसका ऐसे ही रहने दो, एक मिनट, GDCF ऐसे ही रहने दो। नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ देखिए तो -50। यहाँ से हम लोग पहले GDCF निकाल लो, क्योंकि ये इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये तीन चीज़ चाहिए, तीनों ही नहीं दिए वो हम लोग को, तो इसी के लिए इसको अभी ऐसे ही रहने दो। सबको इधर लेकर के 2500, ये इधर जाएगा -1000, इधर जाएगा -500, ये इधर जाएगा तो क्या होगा +50, है ना। क्या बचा यहाँ पे GDCF, तो यहाँ से GDCF कितना आया निकालिए, 2500 -1000 -500 प्लस 50, 1050 आया, राइट। ठीक है, क्या आया, GDCF आया। हम लोग को क्या GDCF निकालने बोला है या GF-CF निकालने बोला है, तो देखिए गौर से देखिए, GDCF अगर GF-CF दिया हुआ रहता था, देखो बाबू पहले इधर फिक्स हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, चेंज इन स्टॉक ऐड करते थे ना, बोलिए हाँ या नहीं, ये होता था GDCF हम लोग का निकला कितना 1050, यही हम लोग को निकालने बोला क्वेश्चन में। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। समझ रहे हो, इस बार ये निकालने नहीं दिया बल्कि ये निकालने दिया है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला को कन्वर्ट करते थे, ये दिया हुआ रहता था यही कन्वर्ट करने के लिए निकालते थे। तो इस बार हम लोग को ये निकल चुका है, ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा इक्वेशन में, तो 1050 इज इक्वल टू GF-CF प्लस क्लोजिंग कितना है 200 माइनस 300, 1050, यहाँ -100 आएगा कि नहीं आएगा, ये इधर चले जाएगा तो क्या आएगा +100, क्या निकलेगा GF-CF, देयरफॉर GF-CF कितना निकला अबू 1100। ये आपका पूरा एक्सपेंडिचर मेथड भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक का पहुंचाइए अपने ग्रुप सर्कल, फ्रेंड सर्कल में। ओके, बहुत मेहनत लग रहा है रिकॉर्ड करने में, आप लोग से सिर्फ यही अप्रिशिएशन चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ वीडियो को। इसी के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।